प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम शोमत पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में पढ़ेंगे उपसर्ग एवं अव्यय, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं उपसर्ग और अव्यय से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, उपसर्ग क्या है? प्रत्यय है, शब्द है, कृदंत है या फिर अव्यय है? तो उपसर्ग है अव्यय, जो शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग करते हैं। उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? पहले, पीछे, आगे पीछे या लग नहीं सकता। दूसरे का राइट आंसर लगेगा उपसर्ग धातु के साथ पहले लगता है। तीसरा प्रश्न है, आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं परसर्ग, प्रत्यय, विसर्ग या फिर उपसर्ग। तीसरे का राइट आंसर हो जाता है डी, उपसर्ग कहते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे कहेंगे संज्ञा, परिभाषा, गति या फिर अधिकार। चौथे का राइट आंसर लगेगा उसे कहेंगे गति। उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे गति कहेंगे। फोर का राइट आंसर लगता है सी। उपसर्ग प्रयोगेण धातव्यर्थस्य भवति परिवर्तनम, टिप्पणीकरणम, नाश, अधकरणम। पांच का हमारा राइट आंसर जाता है ए, परिवर्तनम। छठा प्रश्न है, उपसर्ग युक्त पदम अस्ति, करोति, निरस्यति, हसति, अस्ति। छठवें का राइट आंसर जाता है बी। उपसर्ग रहित पदम अस्ति। सातवें में पूछा जा रहा उपसर्ग रहित पदम अस्ति। सातवें का राइट आंसर हो जाता है पतितः। राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी, पतितः। आनयति पद में उपसर्ग है। आनयति पद में उपसर्ग है आंग, आन, आम या फिर अनु। 8 का राइट आंसर लगेगा आंग उपसर्ग है। 8 का राइट आंसर होता है ए, निर्मक्षिकम पद में उपसर्ग है। निर्मक्षिकम पद में उपसर्ग है निर्म, निर, निश या फिर निरम। 9 का राइट आंसर लगता है निर्मक्षिकम में निर उपसर्ग से निर्मक्षिकम बना है। अनुग्रहित पद में उपसर्ग है अ, अनु, आंग या फिर अन। 10 का राइट आंसर जाता है बी, अनु उपसर्ग है। अध्यास पद में उपसर्ग है। अध्यास पद में उपसर्ग अधि, अध, अध्य या फिर अध्य। 11 का राइट आंसर लगेगा अधि उपसर्ग है। 12वां प्रश्न है, उपसर्ग में सम्मिलित नहीं है अभि, भौ, परि या फिर अनु। यहाँ पे हमारा 12 का राइट आंसर जाता है भौ नहीं है, बाकी अभि, परि, अनु ये उपसर्ग हैं। भौ उपसर्ग नहीं है। स्वागतम शब्द में उपसर्ग है। स्वागतम शब्द में उपसर्ग है स्व, अ, शु या फिर अप। 13 का राइट आंसर लगेगा शु। आगे बढ़ते हैं। प्राचार्य शब्द में प्र उपसर्ग का अर्थ है। 14 क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्राचार्य शब्द में प्र उपसर्ग का अर्थ है प्रगत, अपवर्ष, प्रस्थित या फिर पूर्वक। 14 का राइट आंसर लगेगा प्रगत। 14 का राइट आंसर होता है ए। 15 क्वेश्चन में पूछ रहा है, पर्याय पद में उपसर्ग है। पर्याय पद में उपसर्ग है परि, परि, परा या फिर प्र। 15 का राइट आंसर हो जाएगा परि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है 16, संस्कार पद में उपसर्ग है। संस्कार पद में उपसर्ग है JUPTGT हायर RPSC ग्रेड 3 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। 16 का राइट आंसर जाता है डी, सम। संस्कार में श्रम उपसर्ग है। संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है? शमु, शम, सम या फिर श। 17 का राइट आंसर लगता है डी। 17 का राइट आंसर लगेगा बी, सम उपसर्ग है। संस्कृतम में श्रम उपसर्ग है। 18वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रादि की उपसर्ग संज्ञा होती है कारक का योग होने पर, क्रिया का योग होने पर, प्रातिपदिक योग होने पर, पद का योग होने पर। 18 का राइट आंसर लगता है बी, क्रिया योग होने पर प्रादि की उपसर्ग संज्ञा होती है। 18 का राइट आंसर लगता है बी। अन्वर्थक शब्द में उपसर्ग है। अन्वर्थक शब्द में उपसर्ग है। 19 का राइट आंसर जाता है शी, अनु उपसर्ग है। यह एक उपसर्ग है रामः, गम, पठ, निर।
20 का राइट आंसर लगता है डी, निर उपसर्ग है। आदित्य इति पदे कः उपसर्ग। 21 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आदित्य इति पदे कः उपसर्ग। राइट आंसर हो जाएगा अधि। 21 का राइट आंसर लगेगा शी, अधि। उपसर्ग संज्ञा किसकी होती है? उपसर्ग संज्ञा किसकी होती है? प्रादिकी, शुभ की, या फिर तिंग, या फिर हल की। 22 का राइट आंसर लगता है प्रादिकी उपसर्ग संज्ञा होती है। 22 का राइट आंसर होता है ए। 23 क्वेश्चन में पूछ रहा है जो यूपी टेट 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? नहीं है। बिहार, विटप, विदेश या वियोग। 23 का राइट आंसर हो जाएगा विटप उपसर्ग युक्त नहीं है। 23 का राइट आंसर लगता है बी। अगला प्रश्न है निर्गता इत्यत्र कः उपसर्गः। निर्गता इत्यत्र कः उपसर्गः। 24 का राइट आंसर लगता है डी, निर। 24 का राइट आंसर लगेगा डी। 25 में पूछ रहा है कति उपसर्गाः सन्ति। उपसर्गा की अंतः उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या कितनी है? 20, विंशति, द्वाविंशति, एकादश, 10। 25 का राइट आंसर लगेगा द्वाविंशति, 22 उपसर्ग है। 22 उपसर्ग है। 26 प्रश्न को देखते हैं। उपमार्थक निपातः कतिविधः। उपमार्थक निपातः कतिविधः। द्वितीय, त्रिविध, चतुर्विध, पंचविध। 26 का राइट आंसर जाएगा चतुर्विध। कस्य नैरुक्ताचार्यस्य मते उपसर्गा वाचका न अपितु द्योतका भवन्ति। शाकटायनस्य, अधुमरायणस्य, शाकपुरे दुर्गाचार्यस्य। 27 का राइट आंसर लगेगा एक, शाकटायनस्य। 27 का राइट आंसर होता है एक। 28 प्रश्न को देखते हैं। संस्कृते उपसर्गत्वेन न गण्यते। 28 में पूछा जा रहा है परा, शम, निश या फिर यत् संस्कृते उपसर्गत्वेन न गण्यते। 28 का राइट आंसर लगता है यत्। प्रपठ्यते पदे प्र इत्युपसर्गयो द्विशेषः ज्ञायते। प्रकर्ष, प्रकाश, प्रमाणम, प्रमेयम। 29 का राइट आंसर होता है ए, प्रकर्ष। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। 30 का राइट आंसर लगता है डी, आदरणीय में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। 31 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादेय, परस्य, गतिश्च, इनमें से कोई नहीं। 31 का राइट आंसर लगेगा प्रादेय। 31 का राइट आंसर होता है ए। 32 क्वेश्चन पूछ रहा है सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार, सामना, समझौता या फिर स्वयं। 32 का राइट आंसर लगता है संस्कार। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उ, उच्च, उत या फिर उच्च। 33 का राइट आंसर लगेगा उत उपसर्ग है। स्वरादिनिपातम किम। संधि, धातु, अव्ययम, कारकम। 34 का राइट आंसर लगता है अव्यय। उच्चय का स्वरूप क्या है? उच्चय का स्वरूप क्या है? अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग या फिर सर्वनाम। 35 का राइट आंसर लगेगा अव्यय, अव्यय। चिरम अव्ययस्य अर्थ अस्ति। 36 क्वेश्चन में पूछ रहा है चिरम अव्ययस्य अर्थ अस्ति। दीर्घकालम, अल्पकालम, निश्चित काल पर्यंतम, शीघ्रम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिरम दीर्घकालम अव्ययस्य अर्थ अस्ति। 36 का राइट आंसर लगेगा ए। आरपीएससी ग्रेड सेकेंड और टीजीटी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 36 का राइट आंसर लगता है ए। ननु एवं कथम उच्यते इत्यत्र ननु अव्ययस्य अर्थ अस्ति। 37 का राइट आंसर जाता है बी, शंका। 37 का राइट आंसर होता है बी। न खलु बाणः सन्निपात्यो अयम् अस्मिन् अत्र खलु अव्ययेन सूच्यते। अन्वयः, जिज्ञासा, निश्चय, नियमः। 38 का राइट आंसर लगता है
38 का राइट आंसर हो जाता है ए। 38 का राइट आंसर लगेगा ए। 39 क्वेश्चन पूछ रहा है इदानीं रमेशः प्रातः उच्चैः पठति इतस्मिन् वाक्ये कति अव्ययानि सन्ति? 5, 4, 2 या फिर 3? 39 का राइट आंसर लगेगा 3 अव्यय हैं। 39 का राइट आंसर लगेगा डी। सः शनैः चरति इत्यत्र अव्ययस्य अर्थः अस्ति। 40 का राइट आंसर लगता है ए मंदगत्या। सः शनैः शनैः चरति इत्यत्र शनैः अव्ययस्य उचितमर्थं स्यात्। 41 क्वेश्चन में पूछ रहा है सः शनैः शनैः चरति इत्यत्र शनैः अव्ययस्य उचित अर्थ स्यात्। 41 का राइट आंसर लगेगा मंदगत्या। 41 का राइट आंसर हो जाता है मंदगत्या। 42 क्वेश्चन में पूछ रहा है वेदांशः किल आश्रयेयुः इत्यत्र किल अव्ययस्य अर्थः अस्ति। 42 का राइट आंसर लगेगा 42 का राइट आंसर हो जाएगा सामान्य रूपेण निश्चयार्थी। 42 का राइट आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है धिक् इति अव्ययस्य अर्थः अस्ति। धिक् इति अव्ययस्य अर्थः अस्ति। 43 का राइट आंसर जाता है ए भर्तृशनम्। धिक् इति अव्ययस्य अर्थः अस्ति। राइट आंसर जाएगा 43 का ए। 44 क्वेश्चन पूछ रहा है नाम इति अव्ययस्य योगे विभक्ति प्रयुज्यते। नमः इति अव्ययस्य योगे विभक्ति प्रयुज्यते। 44 का राइट आंसर जाता है बी चतुर्थी। नमक योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः अस्मिन् वाक्ये पुनः अव्ययस्य अर्थः अस्ति। 45 में पूछा जा रहा है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः अस्मिन् वाक्ये पुनः अव्ययस्य अर्थः अस्ति। निषेधः जिज्ञासा वाक्य अलंकार पुनरावृत्ति। 45 का राइट आंसर जाता है डी पुनरावृत्ति। 45 का राइट आंसर लगता है डी। 46 क्वेश्चन में पूछ रहा है अलम मल्लो मल्लाय में अव्यय है। अलम मल्लो मल्लाय में अव्यय है। मल्लाय अलम मल्लो या फिर अलम मल्लो। 46 का राइट आंसर जाता है बी अलम। निम्नांकित में से अव्यय है तरप तमप अधुना या फिर अनेयर। 47 का राइट आंसर लगता है शी अधुना। किंचात्र मध्यार्थकम अव्ययपदम यथा अंतरा प्रति या फिर बिना। 48 का राइट आंसर लगेगा अंतरा। 48 का राइट आंसर हो जाता है बी क्षिप्रम क्या है। क्षिप्रम क्या है अव्यय है। द्वितीयांत पुल्लिंग शब्द है। द्वितीयांत स्त्रीलिंग है। द्वितीयांत नपुंसकलिंग है। 49 का राइट आंसर लगेगा क्षिप्रम अव्यय है। क्षिप्रम अव्यय है। 49 का राइट आंसर लगता है ए। न सा सभायत न संति वृद्धा में कितने अव्यय पद हैं? 3, 4, 1 या फिर 2। 50 का राइट आंसर लगता है 3 हैं। 50 का राइट आंसर लगता है ए। अव्यय शब्द है सर्वदा नदी अहम या फिर शह। 51 का राइट आंसर लगता है ए सर्वदा। 52 क्वेश्चन में पूछ रहा है आरात इति एतत् नामपदम क्रियापदम उपसर्ग या फिर अव्ययम। 42 का राइट आंसर लगता है अव्ययम। अव्ययम आरात इति अव्ययम। अद्य तत्र इत्यर्थे किम् अव्ययपदं प्रयुक्तम् अस्ति इत्यतस्त किलः मा कदाचित्। 53 का राइट आंसर लगेगा इतस्ततः। आज का आखिरी प्रश्न है अधुना इत्यर्थे अत्र किं पदं प्रयुक्तम्। अधुना इत्यर्थे अत्र किं पदं प्रयुक्तम् एव यत् इति या फिर सम्प्रति। राइट आंसर हो जाएगा अधुना इत्यर्थे अत्र सम्प्रति पदं प्रयुक्तम्। ये रहे आज के उपसर्ग एवं अव्यय से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आप सभी को अच्छी लगेगी। मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।